संगता नित्यम पदाश्रित कर दया शुभदस्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। पहाड़ों पर रहकर संसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली है मां स्कंद माता। नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की अर्चना पूजा की जाती है। इनकी कृपा से मूड भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इनका नाम स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। आज नवरात्रि का बिल्कुल मध्य है। 4 नवरात्रि बीत गई और 4 नवरात्रि बाकी है। बिल्कुल मध्य में स्कंद माता अगर जीवन को संतुलित रखना चाहते हैं, और जीवन तभी संतुलित रहेगा जब दोनों तरफ बराबर वजन हो। स्कंद माता की आराधना करने ही पड़ेगी आपको। पार्वती के पुत्र स्कंद, कार्तिकेय, कुमार, सेनानी अनेक नाम हैं। और देखिए भगवती की विचित्रता देखिए, 2 पुत्र उत्पन्न किए पार्वती के रूप में। पहले हैं गणपति, जिनका मुख है गज का, हाथी का। गणनायक, अग्र पूजक, विघ्नहर्ता। दूसरे पुत्र ज्येष्ठ पुत्र स्कंद। ब्रह्मा जी के 4 मुख, भगवान विष्णु का 1 मुख, शंकर जी के 3 मुख, लेकिन कार्तिकेय जी के स्कंद के 6 मुख। 6 शास्त्रों के ज्ञाता, 6 रस के देने वाले। और भगवती ने रखा कहाँ है? अपनी गोदी के अंदर। आपने नव दुर्गा का दर्शन किया है तो किसी भी देवी की गोदी में उनका बालक नहीं है, यानी बालक के ऊपर सबसे अधिक प्रेम करने वाली कोई देवी है नव दुर्गा में तो स्कंद माता है। आप भी माँ की गोद में बैठना चाहते हैं, और जो आनंद माँ की गोदी में है वो कहीं भी नहीं। तो इस पंचम नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा, स्कंद माता की पूजा आपको करने ही होगी। अब देखिए, दोनों बालकों की जो स्थिति है, 6 मुख वाला हो या गज मुख वाला हो, तो कोई उनको देखना भी पसंद नहीं करेगा। सब उनका उपहास उठाएंगे कि आपके पुत्र कैसे हैं, जैसे कार्टूनों में कोई बना देते हैं। लेकिन ये पराम्बा की कृपा ही है कि दोनों पुत्रों का जितना सम्मान है उतना कहीं किसी और का नहीं।
और देखिए, किसी के पुत्रों की पूजा नहीं हुई, राम के पुत्रों की पूजा नहीं हो रही है, कृष्ण के पुत्रों की पूजा नहीं हो रही है, लेकिन ब्रह्मादि शक्ति जगदम्बा, उनके दोनों पुत्रों की सर्वत्र पूजा हो रही। आज का दिन मां भगवती की शरणागत होने का दिन है। 4 दिनों की बात, अरे मन 4 दिनों की बात। तू सोवत कछु जानत नाही, काल लगायो घात, अरे मन 4 दिनों की बात। आज का दिन स्मरण रखने का है। 4 बीत गए, अगर 4 दिनों में भगवती का व्रत नहीं कर पाए तो अभी 4 बाकी हैं। आज से ही प्रारंभ कर दें। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप से इनकी गोदी में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में पुनः कलम का पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है, एकदम शुभ वर्ण, गौर वर्णमा। कमल के आसन पर विराजमान है। हाथों में भी कमल और आसन भी कमल का, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। शास्त्रों में इनकी पूजा का काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। भोग चाहिए, मोक्ष चाहिए, संतान चाहिए, धन चाहिए, शक्ति चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, सिद्धि चाहिए, बुद्धि चाहिए, क्योंकि सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। और जो इनकी उपासना करता है, इनके उपासक का अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। मन को एकाग्र रखकर इस पंचमी तिथि में जो इन देवी की आराधना करता है, उस साधक को भव सागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं आती। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। यह देवी विद्वानों और अपने सेवकों के प्रति सदा ही द्रवित रहती हैं। उनके अंदर ऐसी चेतना का निर्माण करती हैं कि सब कुछ जागृत हो जाता है और स्पष्ट दिखने लगता है। कहते हैं कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम कहा काव्य और मेघदूत रचनाएं मां स्कंद माता की कृपा से ही संभव हो पाई है। आज के दिन इनकी पूजा स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय, मुर्गुन की माता, ज्योतिष मानसों के अनुसार स्कंद माता भगवती बुध ग्रह को नियंत्रित करती है। जिनका बुध कमजोर हो उनको तो निश्चित रूप से इन मां भगवती की आराधना करनी चाहिए। इनकी पूजा से बुध ग्रह से संबंधित सारे के सारे दोष दूर हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र वाले बुध को राजकुमार मानते हैं, उसको राजकुमार माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध बलवान है तो इंसान को अनेक प्रकार की खुशियों की सौगात मिलती है। प्रतिदिन नई नई प्रसन्नताएं, नए नए शुभ समाचार, नए नए आनंद के उत्सव, उसका मन प्रसन्न रहता है, उसके जीवन में शांति बनी रहती है, सर्वत्र आनंद ही आनंद दिखता है। वे व्यक्ति सौंदर्यवान हो जाता है, उसकी आभा बढ़ जाती है, उसकी चमक बढ़ जाती है।
उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, उसका रूप अनुपम हो जाता है। वे व्यक्ति अच्छा वक्ता होता है, यानी बोलने में भी बिल्कुल दक्ष, और जिसका बुद्ध कमजोर होता है उसको बीमारियां घेर लेती हैं। शरीर की आवाज धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, क्षीण होते होते खत्म हो जाती है। कर्जा, परेशानी, आर्थिक संकट, अच्छा भला कारोबार चलते चलते बुद्ध कमजोर हुआ नहीं कि उसमें हरास प्रारंभ हो जाता है, घाटा होने लगता है। पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, यश, बल, इन सब के अंदर कमी आने लगती है, सब घटने लग पड़ते हैं। जहां आपका बुद्ध कमजोर हुआ, शिक्षा में परेशानी आने लगती है। बहुत पढ़ते हैं, कुछ याद ही नहीं होता। अभी याद के करके गए और परीक्षा में बैठे तो सब भूल जाता है। सफलता की जगह विफलता मिलती है। हमारी घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, घट जाती है। श्रवण शक्ति कम हो जाती है। नेत्रों की दृष्टि कमजोर होने लगती है। इसे लगता है कि आई साइट वीक हो गई। जब आपके साथ ऐसा कुछ होने लगे तो समझ लो कि हमारा बुद्ध कमजोर हो रहा है, और इसको प्रबल करने का साधन क्या है? मां स्कंद माता की पूजा। खाली नवरात्रि नहीं, आप हर महीने की पंचमी तिथि को ये पूजा कर सकते हैं। और स्कंद माता की पूजा करते ही ये बुद्ध से संबंधित आपकी सारे की सारी जो परेशानियां हैं ये दूर होने लग जाती हैं। बहुत पौराणिक महत्व की ये देवी है। हाथों में अभय मुद्रा धारण की हुई है। अपने भक्तों को सदा सुख, ऐश्वर्य और मोक्ष देने के लिए तत्पर रहते हैं। बुद्धिमता और ज्ञान की देवी है स्कंद माता। स्कंद माता और गोदी में बालक स्कंद। एक महाबली दैत्य हुआ है तारकासुर। इतना बल, इतनी शक्ति साधना करके देवताओं को प्रसन्न करके वरदान ले लिया कि मेरी भी मृत्यु जो है वो शंकर जी के पुत्र द्वारा। और शंकर जी तो महाराज जब से भवानी सती हुई उसके बाद समाधि लगा के कैलाश में बैठे, कहते हमको तो दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, पुनः विवाह करना नहीं, और बस उसी के स्मरण में लगे रहते हैं। अब वरदान मिला है कि शंकर जी के पुत्र के द्वारा मृत्यु होगी, और शंकर जी तो महाराज बैठे हैं वैरागी होके, त्यागी होके। शक्ति मिल गई, शंकर जी की संतान है नहीं, वर मिला हुआ है, तो महाराज पूरे देवलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सब देवताओं को परास्त कर दिया, हवन यज्ञ बंद हो गए, पूजा पाठ बंद हो गए। अब सब देवता बड़े चिंतित, क्या किया जाए, किसे से पार पाया जाए। बार बार प्रार्थना की, शंकर जी की आराधना की। शंकर जी ने तो मना कर दिया कि मैं किसी भी प्रकार से विवाह करने के लिए तैयार नहीं। जब सब ओर से असफल हो गए, कोई साधन नहीं, और उस दैत्य के उत्पात से बहुत दुखी हैं, तो अब अंतिम साधन एक ही बचा कि
शंकर जी तो मानते नहीं, चलो माँ भगवती पराम्बा आदिशक्ति जगदम्बा की शरण में जाते हैं। सब देवता तो परास्त हो ही चुके हैं और कोई सहारा नहीं। तो माँ भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे, उनसे प्रार्थना करने लगे, हे माँ, आपसे बढ़ के तो कोई दुनिया में है ही नहीं, और बालक का दुख माँ नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा। हमने तो सुना है माँ आप दयार्द चित्ता हैं, अपने बालकों के दुखों को सुनते ही, कष्ट को देखते ही आप उसके लिए दौड़े चले आती हैं। माँ हमारे ऊपर बहुत विपत्ति आई है, शंकर जी समाधि में और इस तारकासुर ने हमको बहुत परेशान किया हुआ है। जब नाना प्रकार से स्तुति की तो मां भगवती जगदम्बा प्रसन्न हुई, देवताओं से प्रयोजन पूछा, देवताओं को ढाढ़स बनाया। मां भगवती ने कहा कि ठीक है, मैं आप लोगों की दुविधा दूर करूंगी। मेरा एक भक्त है हिमाचल, वो और उसकी पत्नी दोनों की बहुत इच्छा है कि हमारे यहाँ आप कन्या रूप में अवतार लें। उन्होंने बहुत साधना की है, हमको स्मरण रखना है अपने पूर्वों का इतिहास, जो कन्या प्राप्त करने के लिए कितनी साधना कर रहे हैं, और हम आज कन्याओं का वध कर रहे हैं और फिर अपने आप को हिंदू कहते हैं। हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। कन्या तो ऐसी है महाराज, परिवार में आए तो परिवार की शोभा बढ़ जाती, आपके आधे कष्टों को हर लेती है, क्योंकि वो पराम्बा मां भगवती का ही स्वरूप है। और भगवती तो महाराज ऐसी है कि आते आते ही जहां आई वहीं मंगल हो गया। मां भगवती ने वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गई। समय होते होते हिमाचल के यहाँ भगवती पराम्बा आदिशक्ति जगदम्बा ने अवतार लिया, और महाराज थोड़े समय के बाद ही शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए तप प्रारंभ किया। ऐसा कठिन तप किया, धीरे धीरे भोजन छोड़ दिया, फिर जल भी छोड़ दिया, केवल पेड़ों के पत्ते खाकर रहने लगी। नाम पड़ गया अपर्णा। फिर वो पत्ते भी छोड़ दिए। अब तो केवल वायु भक्षण। ऐसा कठिन तप जो देखता करता उमा, नाम हो गया उमा। साधना में संलग्न अपने तप के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया और भगवान के साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ। भगवान से विवाह होने के बाद जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम रखा गया स्कंद कार्तिकेय, जो ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति दोनों का एक साथ सूचक है। ज्ञान हो और कर्म नहीं करें, और कर्म करते हैं लेकिन ज्ञान नहीं, तो सफलता नहीं मिल सकती। स्कंद इन दोनों का मिश्रण है। स्कंद माता वो देवी शक्ति है जो व्यवहारिक ज्ञान को सामने लाती है, वो जो ज्ञान को कर्म में बदलती है। देखिए, जीवन में व्यवहारिकता नहीं,
पर आज के समाज में तो बहुत आवश्यकता है। यदि आप सोशल नहीं तो समाज में आपको जल्दी से सम्मान नहीं मिलता। और वर्तमान युग में तो सोशल मीडिया सबसे हावी है। पहला प्रश्न आता है, फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, ट्विटर यूज करते हैं। आपका व्यवहारिक ज्ञान, आपका सामाजिक सम्मान और संबंध अगर कोई बढ़ा सकती है तो यही स्कंद माता। शिव तत्व आनंदमय है, सदैव शांत और किसी भी प्रकार के कर्म से परे होने का सूचक है। शिव तत्व सदा शांत। आप देखते हैं भगवान कैसे हर समय ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, शांत। भगवान के रुद्रावतार वो उनसे भी अधिक शांत। शांतम शाश्वतम प्रमेयंगम निर्वाणे शांति प्रदम। देवी तत्व आदि शक्ति सब प्रकार के कर्म के लिए उत्तरदायी। ऐसी मान्यता है कि देवी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति इन सब का समागम है और किसी भी कार्य को करने के लिए इन तीनों की बहुत आवश्यकता है। पहले हमारे अंदर इच्छा हो, भावना हो कि हमको ये काम करना है। जब तक इच्छा ही नहीं, आपकी इच्छा नहीं तो कितने भी बढ़िया से बढ़िया वस्तु भी आपको खिलाना चाहे आप खाएंगे नहीं, और खाएंगे तो बिना इच्छा के खाई तो वमन हो जाएगा। पहली बात है इच्छा शक्ति। हम अक्सर कहते हैं कोई भी कार्य नहीं होता तो भगवान की या भगवती की मर्जी नहीं थी। भगवान या भगवती की मर्जी बहुत बात की बात है। पहली बात है इच्छा शक्ति होना। हमारे अंदर इच्छा हो कि हमको ये करना है, और जब इच्छा जागृत हो तो दूसरा काम है कि उस कार्य को करने का ज्ञान हो कि ये कार्य कैसे होगा। दूसरी है ज्ञान शक्ति। हमारे अंदर मान लीजिए कि मुझे यहां से दिल्ली जाना है, तो पहली बात तो इच्छा हुई। उसके बाद मुझे ज्ञान होना चाहिए कि दिल्ली जाना कैसे है। एक साधन है, पैदल ही चल पड़े, कई दिन लग जाएंगे पहुंचने में। अपनी गाड़ी है तो उससे जाऊं, बस से जाऊं, ट्रेन से जाऊं या प्लेन से जाऊं। ये ज्ञान शक्ति है कि उस कार्य को करने के साधन का हमको ज्ञान हो। और तीसरी है क्रिया शक्ति। मैं बैठ के सोचता ना हूं और निर्णय कुछ नहीं करूं कि जाना कैसे है, उस कार्य को करना कैसे है, तो वो कार्य कभी भी पूर्ण होने वाला नहीं। जब तक क्रिया नहीं करेंगे तब तक वो कार्य होगा नहीं, और जब क्रिया हो जाएगी तो फिर उसके होने में विलंब भी नहीं। केवल बातों से कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ लिखा है कथनी तज करनी करे, कथनी तज करनी करे, तो विष अमृत हो। तुरंत उस कार्य को क्रियात्मक रूप दे दे। स्कंद माता ज्ञान और क्रिया के स्तोत्र के आरंभ का प्रतीक है। इसे हम क्रियात्मक ज्ञान अथवा सही ज्ञान से प्रेरित क्रिया या कर्म भी कह सकते हैं।
जब ये सारे कार्य हो जाएंगे तब भगवान या भगवती की बारी आती है उनका अनुग्रह होना। जब सच्ची निष्ठा से लगन से कोई कार्य किया जाए तो भगवान अनुग्रह करते हैं, फिर वो कार्य सफल होता है। प्राय ऐसे देखा गया है कि ज्ञान तो है किंतु उसका कुछ प्रयोजन या क्रियात्मक प्रयोग नहीं होता, तो उसका लाभ नहीं मिलता। दूसरी तरफ ज्ञान ऐसा है जिसका ठोस प्रयोजन है, और उसमें बहुत लाभ है, जिसे क्रिया द्वारा अर्जित किया जाता है। आप स्कूल कॉलेज में भौतिकी रसायन शास्त्र पढ़ते हैं, आप दैनिक जीवन में कुछ न कुछ प्रयोग करते रहते हैं। दूसरी ओर चिकित्सा पद्धति है, औषधि शास्त्र का ज्ञान दिन प्रतिदिन आपके अधिक उपयोग में आता है। आपके घर में अनेक उपकरण हैं, टेलीविजन है, फ्रिज है, एसी है, पंखे हैं, माइक्रोवेव है। अब प्रतिदिन कोई ना कोई खराब भी रहता है। अब जब खराब होता है, आपको ज्ञान नहीं कि इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, इसको सुधारा कैसे जा सकता है, तो आप क्या करते हैं? टेलीविजन खराब है तो टेलीविजन वाले को बुलाते हैं, माइक्रोवेव खराब है तो माइक्रोवेव वाले को बुलाते हैं, एसी खराब है तो एसी वाले को बुलाते हैं। जो उपकरण है उसको सुधारने में जो दक्ष है, जिसको उसका ज्ञान है, उसको ही आप बुलाते हैं, उसी को कार्य करते हैं। अब वो जब आया आपके पास और उसने वो टेलीविजन खोला या माइक्रोवेव खोला और आप पास में खड़े हुए देख रहे हैं, अगर उसमें कोई साधारण खराबी है, कोई छोटा नुक्स है, तो आप उसको देखते देखते उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और भविष्य में जब दूसरी बार वो खराब हो तो पहले आप खोल के देखते हैं और स्वतः ही उसको ठीक कर लेते हैं। जब तक आपको उसका ज्ञान नहीं था आप नहीं कर सकते थे, लेकिन अब दूसरी ओर आ जाइए। आप कोई टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, जब तक आपको उसका ज्ञान नहीं, आपको पता नहीं, कुछ नहीं, लेकिन जैसे आप सीख जाते हैं उसको ठीक करना, तो क्या आप उसके कल पुर्जे लाके उसका निर्माण तक करने में लग जाते हैं। ये ज्ञान है क्रियात्मक ज्ञान। ये क्रियात्मक ज्ञान आपको मां भगवती स्कंद माता से प्राप्त होगा, यानी कि स्कंद सही व्यवहारिक ज्ञान और क्रिया के साथ होने का प्रतीक है, और स्कंद का साथ चाहते हो तो मां भगवती पराम्बा आदिशक्ति जगदम्बा, उनकी मां भगवती जिनका आज हम पंचम नवरात्रि पंचम स्कंद मां देते, हम अक्सर कहते हैं कि ब्रह्म सर्वव्यापी है, वो घट घट में विराजता है, कोई शंका ही नहीं है इसमें। घट घट मेरा साया, कोई गुंजाइश ही नहीं कि किसी में नहीं है।
घट घट मेरा साया कोई घट खाली नहीं। घट घट मेरा साया कोई घट खाली नहीं। और बलिहारी उस घटके के प्रगटे जिसके माही। वो है, सबके अंदर है, सबके भीतर है, सबके अंदर विराजता है, लेकिन हम जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है। और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक, अब देखिए, जिस वस्तु का आपको ज्ञान नहीं, वो कितनी भी कीमती हो, आपके लिए निरर्थक है। एक व्यक्ति सब्जी बेचता था महाराज, और उम्र बीत गई सब्जी बेचते हुए, वही हालत, सुबह अपना ठेला लेके निकलना, दिन भर आवाज लगा लगा के सब्जी बेचने, शाम को मुश्किल से इतना साधन बनता था कि जिससे अपना और परिवार का भरण पोषण कर पाता। एक दिन एक व्यक्ति सब्जी लेने के लिए आए, और जब वो सब्जी तोल के देने लगा, उस व्यक्ति की दृष्टि उस पत्थर पर पड़ी। वो बाट जो उसने, इतना पैसा भी नहीं था कि जो सरकारी बाट हैं उनको लिया जाए, एक बाट को ऐसे ही तोल के परिमाण के रूप में बनाया हुआ कि ये आधा किलो एक पत्थर, ये एक पत्थर 1 किलो, तो इस तरीके से उसने पत्थर रखे हुए। तो वो जब सब्जी तोलने ले लगा, देने लगा उसको, तो उस व्यक्ति की दृष्टि उस पत्थर पर पड़ गई। एक तरफ तो सब्जी तराजू के पलटे में, और दूसरी तरफ वो पत्थर। पत्थर देखा तो कहता है, तो बेशकीमती पत्थर। सब्जी वाले को पूछा, कब से तुम्हारे पास ये पत्थर है? कहते महाराज, जब से ये दुकान प्रारंभ की, सब्जी बेचनी शुरू की, तो और कोई साधन नहीं था, किसी दूसरे ठेले वाले का बाट लेके उसके बराबर का पत्थर ढूंढ के और इसको बाट बना लिया। कितने साल हो गए सब्जी बेचते हुए? कहते महाराज, याद भी नहीं, पता नहीं कितने साल बीत गए। नया नया विवाह हुआ था तो काम शुरू किया, आज तो बच्चे बड़े हो गए, गुजारा हो जाता। कहते नहीं, कहते आज सौदा बदल लेते हैं, सौदा बदल लेते हैं। ये सब्जी वाला पलड़ा नहीं, जिस पत्थर से तोला है तुमने वो वाला पत्थर। महाराज मैं क्या करूंगा, अभी दूसरा ग्राहक आ जाएगा तो किससे तोलूंगा? मान लो कि उसने गोभी ली, कहते हैं 10 रुपए किलो की गोभी, 1 किलो तूने गोभी दी और मैं तुझे इस पत्थर के 1000 रुपए देता हूं। अब तो वो महाराज सब्जी वाला नीचे ऊपर देखता है कि 1000 रुपए और पत्थर के। सोचने लगा कोई बात नहीं, 1000 तो मैंने किसी दिन भी नहीं कमाए, और आज तो भगवती ने बहुत कृपा कर दी, आज स्कंद माता का दिन है, मां ने पता नहीं कहां से साधक को भेज दिया, सुबह ही व्रत रखा था, दूसरा पत्थर ढूंढ लेंगे। देने के लिए तैयार हो गया महाराज, सब्जी वाला पलड़ा अपने पास पलट लिया और पत्थर उसको देने लगा। इतने में उसकी पत्नी आ गई। अरे पत्थर दे रहे हो, गुजारा कैसे करेंगे? कहने लगा चुप कर, 1000 रुपया पूरा मिल रहा है, पत्थर खा दूसरा ले आएंगे और इकट्ठा राशन 1000 रुपए का घर आ जाएगा। पत्नी समझदार थी, कहने लगी नहीं देना। वो ग्राहक कहता है चलो 1000 नहीं 5000 ले लो, दे दो। नहीं, कीमत बढ़ती गई। महाराज पत्नी समझ गई कि ये पत्थर नहीं, कोई मनी है।
और महाराज उस व्यक्ति को पत्थर दिया नहीं, और दूसरे दिन पारखी से जाके उसकी परख कराई, पता लगा कि ये पत्थर तो पत्थर नहीं, माणिक है। कितना पैसा मिल गया, एकदम धनवान हो गया। पास में संपत्ति है, पास में वस्तु है हमारे, लेकिन अगर उसका कोई ज्ञान नहीं है तो हम उसकी कीमत नहीं आंक सकते। वो ब्रह्म सर्वव्यापी है, हमारे भीतर है, लेकिन हमको उसका ज्ञान नहीं। जब आपके सामने कोई चुनौती या मुश्किल की स्थिति आती है, तब आप क्या करते हैं? तब आप कौन सा ज्ञान लागू करेंगे या प्रयोग में लगाएंगे? समस्या या मुश्किल की स्थिति में आपको क्रियात्मक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यही स्कंद तत्व है। जब स्कंद तत्व का उदय होता है तो हमको क्रियात्मक ज्ञान भी हो जाता है, व्यवहारिक ज्ञान है हमको, और जब दोनों ज्ञान मिलते हैं तो निश्चित रूप से हमको सफलता प्राप्त होती है। अबोध बालक है मां की गोद में। दक्षिण में मुरुगन कहते हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं मुरुगन स्वामी के। देखिए, एक बालक है जिसको थोड़ी समझ है, और दूसरा बालक है मेरी तरह जो बिल्कुल ना समझ है। एक को थोड़ी समझ है, थोड़ा अपना कार्य कर सकता है, और दूसरा मेरी तरह मंदबुद्धि बालक जैसे होते हैं कि कुछ आता है नहीं करना, जो माँ कर देगी वही होगा। तो अब मुझे बताइए कि माँ पहले किस बालक का ध्यान करेगी? माँ पहले उस बालक का, देखिए 3 तरह के संतानें होती हैं। एक को कहते हैं सियाना, सियाना यानी जिसको ज्ञान है, जिसको नॉलेज है। दूसरा है न्याना, यानी कि जो नन्हा है, छोटा है। और तीसरा है महाराज याना, यानी जिसको कोई ज्ञान ही नहीं, जो कुछ जानता ही नहीं। तो मुझे एक बात बताइए कि मां पहले इन तीनों में से किसकी ओर आएगी, किसको देखेगी? निश्चित रूप से मां जो अयाना है। तो महाराज हम तो मां भगवती की वो पुत्र हैं। गणपति है तो उसको गोदी में रखते हैं क्योंकि उनका मुख ऐसा है, और स्कंद है तो मैंने आपको बताया कि केवल नव दुर्गा में मां की गोदी में उनका शिशु, उनका बालक अगर विराजमान है तो आज की जो देवी है स्कंद माता वो ही है। अगर हम भी मां की गोदी में सदा सर्वदा के लिए बैठना चाहते हैं, और जो आनंद मां की गोदी में है वो दुनिया में आपको और कहीं मिलने वाला नहीं, तो आज इस पंचम नवरात्रि को बिल्कुल मध्य में मां भगवती स्कंद माता का ध्यान करना है और उनसे प्रार्थना करना है कि हे मां, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान आप विकसित कर दें, मैं सत्कर्मों की ओर प्रेरित हूं। आपकी इस ज्ञान शक्ति के द्वारा क्रिया शक्ति करते हुए इस समाज में सत्कर्म करते हुए मैं आगे बढ़ूं, ऐसा आज का ये पंचम नवरात्रि का दिन है। मां की आराधना से कोई ऐसी इच्छित वस्तु नहीं जो आपको ना मिल सके। नवरात्रि में हम मां भगवती पराम्बा की आराधना कर रहे हैं। मां के अनेक स्वरूप हैं। कई बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं सुनने को हमको मिलती हैं।
भगवान कृष्ण के विषय में आप सभी जानते हैं, हीरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, एक ने तुझको जन्म दिया और एक ने तुझको पाला। दो माताएं, एक पालने वाली और एक जन्म लेने। ये बहुत ही विचित्र कथा है जिसमें एक शिशु की एक नहीं दो माताएं होंगी। हमारी पौराणिक कथाओं में आप सभी ने जरासंध का नाम तो जरूर सुना होगा। महाबली जरासंध महाभारत का प्रसिद्ध पात्र। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ में अनेक महारथी व बलशाली राजाओं का वर्णन है, एक से बढ़ के। और उन महारथियों में ही एक राजा था जरासंध। जरासंध के जन्म की कथा उतनी ही विचित्र है जितनी उसके मरण की कथा। आपने जरासंध के मरण की कथा तो अक्सर सुने हैं, लेकिन आज हम इस नवरात्रि के पंचम दिवस पर आपको उसके जन्म की कथा सुनाते हैं। बहुत ही रोचक, बड़े ही प्यारी और बड़ी विचित्र कथा है। जरासंध मगध का राजा था। मगध जो आजकल बिहार के अंदर है, उस मगध का राजा जरासंध, उसने अनेक राजाओं को हराकर अपने पहाड़ी किले में बंदी बना के रखा हुआ था। वो जिस पर भी विजय प्राप्त करता उसका राज्य भी हर लेता और उसको अपने यहां बंदी बना के रख लेता। जरासंध बहुत ही क्रूर राजा था। उसकी स्वरूप भी, उसकी शक्ल भी वैसी थी और उसके कार्य भी ऐसे थे। जिन राजाओं को वो बंदी बना के रखता था, उन सब का वध करके वो चक्रवर्ती राजा बनना चाहता। उसकी इच्छा थी कि सब राजाओं को परास्त करके मैं चक्रवर्ती, पूरे विश्व का सम्राट हो जाऊं। उन बंदी राजाओं को वध करके और स्वयं राजा बनकर निष्कंटक राज्य करना चाहता। भीम से, महाबली भीम से भी 13 दिन तक कुश्ती लड़ने के बाद जरासंध जब जरा भी कमजोर नहीं पड़ा, भीम उसको परास्त नहीं कर पाए, तो भगवान कृष्ण के संकेत के द्वारा ही भीम भी जरासंध का वध करने में सफल हो पाया। क्योंकि भगवान से कुछ छपा नहीं और भगवान सब कुछ जानते थे। जरासंध था कौन? कंस का श्वशुर था, कंस की पत्नी का पिता। जरासंध मथुरा के राजा कंस का परम मित्र भी था। उसकी दोनों पत्नी अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस से हुआ था। दोनों ही बेटी कंस को विवाह की थी। श्री कृष्ण से कंस वध का प्रतिशोध लेने के लिए उसने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन 17 बार ही उसको असफल होना पड़ा। जरासंध का इतना भय था, इतना डर था कि अनेक राजा अपना राज्य छोड़कर उसके भय से भाग गए थे। जैसा जरासंध बलवान, उसका सेनापति वो भी उससे बलवान, वो था शिशुपाल। जरासंध 100 राजाओं का वध करना चाहता था। जरासंध
रावण की तरह ही भगवान शंकर का भक्त था। भगवान शंकर की आराधना से शक्ति अर्जित करता रहता, उनको प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार की पूजाएं करता, और रावण की तरह उसकी पराजय का कारण भी यही कि वो शिव की तो पूजा करता था, जैसे शिव बिना अर्धांगी के, बिना पीठ के शिव की पूजा करता कि शक्ति तो मैं हूं, मुझे शक्ति की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार जरासंध भी शक्ति के बिना ही शिव की पूजा करता था। अपने पराक्रम से उसने 86 राजाओं को बंदी बना लिया था। अब 14 और जोड़ के 100 को बंदी बना के वो उनकी बलि देना चाहता था। सबको उसने अपने पहाड़ी किले में कैद किया हुआ था और एक साथ 100 राजाओं को मार के वो चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता। अब हम आपको जरासंध के जन्म की कथा बताते हैं। मगध देश में एक बहुद्रथ नाम के राजा थे और उस बहुद्रथ नाम के राजा की 2 पत्नियां थी, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। दशरथ की 3 पत्नियां, लेकिन कोई संतान नहीं। जरासंध की 2 पत्नियां, कोई संतान नहीं। ऋषि कृपा हो जाए, संत कृपा हो जाए, गुरु कृपा हो जाए तो सब कुछ संभव है। एक दिन संतान की चाह में राजा बृहत महात्मा चंड कौशिक के पास गए और बहुत सेवा करके उनको संतुष्ट कर लिया। जब संत प्रसन्न हुए तो कहने लगे, बोलो राजन, बोलो जरासंध, तुमको क्या चाहिए? कहने लगा, महाराज आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। धन प्रचुर है, बल प्रचुर है, लेकिन महाराज एक कमी है, मेरे यहां संतान सुख नहीं है। संत के लिए संसार में कोई कार्य कठिन नहीं। संत चाहे तो सब कुछ दे सकता है। प्रसन्न होकर महात्मा चंड कौशिक ने उनको एक फल दिया और कहा कि इसे जाके अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब फल लेके वापस आया, फल 1 और पत्नियां 2, और दोनों से जरासंध का बराबर प्यार। किसको फल दूं, इसको दूं या इसको दूं, निर्णय नहीं कर पा रहे। एक से दूं तो दूसरे से पक्षपात हो जाएगा, और फल एक है, पक्षपात मुझे करना नहीं, क्योंकि दोनों पत्नियां एक जैसी प्यारी। फल को काट दिया, 2 हिस्से कर दिए, आधा आधा फल दोनों पत्नियों को खिला दिया। आधा एक को, आधा दूसरे को। और भगवती की लीला देखिए, दोनों ही पत्नियां, दोनों ही रानियां गर्भवती हो गई। धीरे धीरे गर्भ विकसित होने लगा और राजा बड़ा प्रसन्न। कि संत ने तो कृपा करके एक ही फल दिया, लेकिन मैंने भेदभाव न करते हुए दोनों को खिला दिया, और अब दोनों गर्भवती हैं तो मुझे 2 संतानें प्राप्त हो जाएंगी, 2 पुत्र प्राप्त हो जाएंगे। धीरे धीरे समय बीता, गर्भ विकसित हुआ। समय आने पर दोनों रानियों को प्रसव हुआ, और ऐसी लीला देखिए कि दोनों के
जो संतानें हुई वो 2 पुत्र नहीं, आधा एक को और आधा एक। एक से दायां भाग, एक से बायां भाग बिल्कुल बीच से कटा हुआ 2 शिशु, एक ही शिशु के 2 भाग हो गए। फल को काट के खिलाया था तो परिणाम भी वो हुआ कि कटे हुए आधे आधे गर्भ। इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं हुई। रानियां घबरा गई उन बालकों को देख के, ये कैसे बालक है, इसको कौन स्वीकार करेगा। देखते ही डर लगने लगा। दोनों ने उस बालकों को उठाया और उठा के बाहर फेंक दिया। ठीक उसी समय एक राक्षसी वहां से गुजरी जिसका नाम था जरा। जब उसने नवजात जीवित शिशु के 2 टुकड़े देखे थी तो राक्षसी, लेकिन देवी की उपासका थी और नवरात्रि का समय था, देवी की आराधना करके आए थे। उसने कहा कि नवजात बालक 2 टुकड़े पता नहीं किसने इतनी निर्ममता से अपने बालक के 2 टुकड़े करके फेंके हैं। जरा भी उसको रोना नहीं आया, जरा सा भी उसको दुख नहीं आया, जरा सा भी उसके अंदर वात्सल्य प्रेम नहीं जागा संतान के प्रति। उसको दया आई तो महाराज उसने अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और वो शिशु एक हो गया। और एक शरीर होते ही वो शिशु बड़े जोर जोर से रोने लगा। जैसे प्रसव होते ही बालक रोने लगता है, इसी प्रकार वो शिशु भी उसी समय जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देगा, जोर जोर से रोने लगा। और जब जोर जोर से रोने लगा तो महाराज उसकी ध्वनि जो है, बालक के रोने की आवाज, बालक के रुदन की आवाज उन रानियों ने सुनी कि हमने तो आधा आधा बालक और निर्जीव मरणासन बाहर फेंका, तो ये रोने की आवाज किसकी आ रही। बाहर आके देखा तो वो बालक जुड़ा हुआ पड़ा। दोनों ही दौड़ी, एक साथ उठाया और उस बालक को गोद में ले लिया। उसी समय राजा बृहत भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने उस राक्षसी का उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। अब राजा बड़े खुश हुए और उस बालक का नाम रखा जरासंध, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने संधित किया, जोड़ा, उन 2 टुकड़ों का मिलन किया, उन 2 टुकड़ों को एक किया, तो जरा उस राक्षसी का नाम, और संध जिसने उनमें संधि की, जिसने उन दोनों का योग किया, बिना सर्जरी के दोनों को एक कर दिया, इसलिए नाम रखा जरासंध। ये तो उसके जन्म की कथा है, और जितनी विचित्र जन्म की कथा है उतनी विचित्र उसके मरण की भी कथा है। 13 दिन बीत के आपको बताया और जरासंध मरता नहीं है। जरासंध का वध करने के लिए भगवान ने योजना बनाई। योजना के अनुसार श्री कृष्ण भीम व अर्जुन ब्राह्मण का वेश बना के जरासंध के पास गए, कुश्ती के लिए ललकारा, आओ मेरे से मल्लयुद्ध करो। जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण का वेश बना के हो रहा है। जरासंध के कहने से भगवान कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। ये भीम है और तुम्हें इसके साथ मल्लयुद्ध करना है। जरासंध ने उसका चैलेंज स्वीकार कर लिया और महाराज दोनों लड़ते रहे। लड़ते लड़ते 13 दिन गुजर गए। वो महाबली भीम जो क्षण भर में बड़े बड़े हाथियों को मसल देता था, 13 दिन में उस जरासंध को पराजित नहीं कर सका। जरासंध और भीम का ये युद्ध कार्तिक कृष्ण पदरीपदा को प्रारंभ हुआ और त्रयोदशी तक चलता रहा। 14वें दिन भगवान ने देखा कि ऐसे तो इस युद्ध का कोई निर्णय होगा नहीं, दोनों ही बहुत बलवान हैं।
तो भगवान ने महाराज नीति से इशारा किया भीम को कि ये ऐसे नहीं मरेगा। एक कपड़े का टुकड़ा लिया और उसको ऐसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। भीम समझदार था, भगवान का इशारा समझ गया। उसने जरासंध की एक टांग को अपने पैर से दबाया और दूसरी टांग को पकड़ के खींचा और वध करके एक टुकड़ा इधर फेंक दिया। एक जैसे जन्म हुआ था वैसे ही मरण हो गया, जैसे जन्मा वैसे ही। जरासंध का वध करके भगवान ने उसकी कैद में जितने भी राजा थे सबको आजाद कर दिया और कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। आप सभी लोग अब स्वतंत्र हैं, उस राजसूय यज्ञ में उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने भगवान कृष्ण का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और धर्मराज युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। भगवान कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को अभय दान देकर उसी मगध का राजा बना दिया। नवरात्रि में मेरे ये कथा सुनाने का भाव क्या है? मां भगवती पराम्बा आदि शक्ति जगदम्बा वो कुछ भी कर सकती है, 2 टुकड़ों को जोड़ भी सकती है, 2 से एकीकृत कर सकती है। लेकिन जब हम उसका अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, उसकी सत्ता पर हमको संदेह होता है, तो फिर वो पुनः 2 टुकड़ों में बांट भी सकती। उस मां भगवती को सदा अपने अंग संग रखिए। शक्ति आपके संग है तो आपका अस्तित्व है। रावण इतनी पूजा करता लेकिन शक्ति को स्वीकार नहीं करता। स्वर्ण का शिवलिंग था रावण के पास, लेकिन उस स्वर्ण के शिवलिंग को रेत में गाड़ के कि मैं पीठ नहीं बनाऊंगा, उसकी यहां कोई कमी नहीं थी। आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ है कि जिसके मकान में एक कमरा, एक छोटा सा कक्ष भी सोने का हो। रावण का तो पूरे की पूरे महाराज राज्य ही सोने का था, उसके पास कमी थी। जैसे शिवलिंग स्वर्ण का था उसी तरह जलाधारी भी स्वर्ण की बना सकता था, लेकिन वो शक्ति का अस्तित्व स्वीकार ही नहीं करता था कि मैं ही शक्ति हूं। तो परिणाम क्या हुआ? हमको येन कीन प्राकीन शक्ति का अस्तित्व स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा अस्तित्व तभी तक है जब तक हमारे अंदर शक्ति है, और जब हमारे अंदर शक्ति नहीं रहेगी तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उस शक्ति को अर्जित करना, उस शक्ति में वृद्धि करना, जितना संचय करना चाहते हो, ये नवरात्रि की बेला है। जीवन में कभी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। ये समय ही राम ने भी जब चढ़ाई करनी थी लंका के ऊपर, तो शंकित थे कि रावण बहुत बड़ा मायावी, बहुत बलवान है और युद्ध में तो कुछ भी हो सकता है। और नीति कहती है अपने शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। नारद जी आ गए कि भगवान चिंतित दिखते हो, क्या कारण है, क्या परेशानी है? भगवान ने अपनी समस्या बता दी। नारद जी कहने लगे, महाराज नवरात्र प्रारंभ होने वाला है, मां भगवती की मृण्मयी मूर्ति बनाइए, 9 दिन तक उपवास रखिए, उनकी पूजा कीजिए, निश्चित रूप से आपकी विजय होगी। और भगवान ने वो ही किया। जीवन में सफलता की कुंजी मां भगवती के पास है। ये हर ताले की चाबी है। आज पंचम नवरात्रि बीत रही, मात्र 4 नवरात्रियां बचे हैं।
अभी भी जाग जाइए। कल षष्ठम कात्यायनी तिथि, कात्यायनी देवी की पूजा षष्ठम नवरात्रि। गोपियों ने भगवान कृष्ण जैसा वर पाने के लिए कात्यायनी की पूजा की। हम भी कल कात्यायनी की आराधना पूजा करेंगे। मां भगवती की मंगल आरती करते हुए, मंगल पूजा करते हुए, आज की रात्रि में उनसे मंगल की कामना करते हुए हम उन्हीं की गोदी में आज विश्राम करेंगे। सच्चे दरबार की जय।